एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से हरियाले गांव में, जहां खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी, वहां दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के पास समान जमीन थी, समान संसाधन थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रामू एक बहुत ही सोच समझ कर चलने वाला, मेहनती और समय का पाबंद किसान था। वह हर काम पहले से सोचकर, उसकी योजना बनाकर और हर पहलू पर ध्यान देकर करता था। जबकि श्यामू एक थोड़ा लापरवाह, आलसी और किस्मत पर भरोसा रखने वाला किसान था, जो सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। हर साल गांव में जैसे ही गर्मियां खत्म होती और आषाढ़ का महीना पास आता, तो पूरे गांव में हलचल बढ़ जाती। किसान अपने खेतों की जुताई, बीजों की सफाई, खाद और पानी की तैयारी में लग जाते। रामू हर बार बुआई से एक महीना पहले अपने खेत का निरीक्षण करता, उसकी मिट्टी की जांच करता, खाद का बंदोबस्त करता, पानी की निकासी और सिंचाई की व्यवस्था देखता, बैल और हल को दुरुस्त करवाता। गांव के अनुभवी बुजुर्गों से राय मशविरा करता, मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान देता और फिर योजना बनाकर समय पर बुआई करता। वहीं श्यामू सुबह देर से उठता, सोचता अभी तो बहुत समय है। कभी कभी वह मेला चला जाता, कभी हुक्का लेकर चौपाल पर बैठ जाता और कहता, भाई रामू, तू तो बहुत टेंशन लेता है। भगवान सब ठीक कर देगा। तू क्यों परेशान होता है? लेकिन रामू शांतिपूर्वक मुस्कुराकर कहता, श्यामू, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। एक साल की बात है, जब मौसम ने करवट ली। मानसून अचानक समय से पहले आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। रामू ने पहले से ही अपने खेत की बुआई कर दी थी। उसके धान के बीज समय पर मिट्टी में पड़ चुके थे और अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। खेतों में नमी भर चुकी थी, पौधे ऊपर की ओर निकलने लगे थे। गांव के लोग उसकी तैयारी देखकर चकित थे। दूसरी ओर श्यामू उस समय भी अपने खेत में जुताई शुरू ही कर रहा था। बारिश के कारण मिट्टी गीली हो गई थी, बैल फिसल रहे थे, हल फंस रहा था, बुआई के लिए बीज गीले हो चुके थे। वह घबरा गया। फिर भी जैसे तैसे उसने देर से बुआई की, लेकिन समय से बीज अंकुरित नहीं हो पाए। कई बीज सड़ गए, कुछ पानी में बह गए और जो बचे वे भी कमजोर पौधे बने। मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जबकि रामू की फसल लहलहा रही थी, समय पर फसल पक गई, कटाई हुई, घर अनाज से भर गया। वहीं श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास आया और बोला, भाई, अब समझ में आया कि तेरी योजना और मेहनत ही तुझे सफल बनाती है। मैं तो किस्मत के भरोसे बैठा रहा, अब पछता रहा हूँ। रामू ने स्नेह से उसका कंधा ठपठपाया और कहा, कोई बात नहीं श्यामू, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब अगली बार से तुम भी योजना बनाकर काम करोगे और अच्छा होगा। गांव के बच्चों ने यह सब देखा और सीखा कि जीवन में समय का मूल्य कितना है।
अगर हम सही समय पर सही योजना बनाकर मेहनत करें, तो कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। उन्होंने यह भी सीखा कि खेती सिर्फ मिट्टी से जुड़ा काम नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और निरंतरता की परीक्षा है। आगे चलकर वे बच्चे बड़े होकर अच्छे किसान, शिक्षक और योजनाकार बने और अपने गांव को समृद्धि की ओर ले गए। यह कहानी सिर्फ रामू और श्यामू की नहीं, यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो दो रास्तों में से चुनता है। एक आलस्य का, दूसरा जागरूकता का, एक भविष्य को टालने का, दूसरा भविष्य को संवारने का। और जब भी कोई बच्चा इस गांव में बड़ा होता है, तो उसे यही सिखाया जाता है कि धान की बुआई हो या जीवन की दिशा, योजना बनाकर समय पर किया गया हर कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। यह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। खेतों में काम करते समय दादा अपने पोते को यही कहानी सुनाता है। गांव की पाठशाला में शिक्षक यही उदाहरण देकर समय का मूल्य समझाते हैं। महिलाएं रसोई में काम करते हुए बच्चों को यही सिखाती हैं कि इंतजार करने से अच्छा है कि हम तैयारी करें। इस प्रकार यह एक साधारण सी बुआई की कहानी एक पूरे गांव की नैतिक रीढ़ बन जाती है। और यही कहानी जीवन का सार सिखाती है। योजना, मेहनत और समय का संगम ही सफलता की फसल उगाता है।